So hello everyone, good day to all. This is the question paper class 4th English for final exam. So first of all read the instruction and move to the questions. So first one is reading comprehension. So read the passage and answer the following question. So this passage is about a sun and the animal and the played happily. So there is a forest where all the animals play happily. One day the sun noticed them and want to join them in. The animals tell the sun that he cannot play with them. But when the sun leaves his place in the sky and come down to the forest, none of the animals can stand the heat and they all run to hide. The sun goes back into the clouds, feeling sad, so sad that he no longer want to come out every day to light up the world. Without the sun, every place becomes dark, even the lovely forest where the animals live. तो सन क्या हुआ? सन खेलना चाहता था बच्चों के साथ, बट बच्चों ने क्या कहा कि आप नहीं खेल सकते हो. फिर चलो मूव टू द हम क्वेश्चन पे चलते हैं. हु प्ले इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट में कौन खेल रहा था? ऑल द एनिमल्स प्लेड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट. सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में खेल रहे थे. हु नोटिस देम वन डे? एक दिन उनको किसने नोटिस किया? तो एक दिन उनको सन ने. सन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन द सन कम्स टू प्ले विद एनिमल्स? तो क्या हुआ? नॉन ऑफ एनिमल्स कैन स्टैंड द हीट ऑफ द सन एंड दे ऑल रैन टू हाइड. क्योंकि क्या हुआ? वो सारे के सारे जब सन हमारे नज़दीक आ जाएगा तो हमें गर्मी कितनी होगी? हम नहीं रुक पाएंगे. और इसी की वजह से क्या हुआ? सारे के सारे भागने लगे. सूर्य उनके नज़दीक आ गया था. नेक्स्ट है व्हाट डज द सन डू व्हेन ही इज सैड? वो दुखी क्यों था? क्योंकि द सन गोज बैक इनटू द क्लाउड्स. सन क्लाउड्स में चला गया. व्हाट हैपेंस इन द फॉरेस्ट विदाउट द सन? सन के बिना क्या हो जाएगा? सब जगह अंधेरा हो जाएगा. फॉरेस्ट बिकम डार्क. अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं. So where did the children decide to go and what did they purchase there? The children went to a small bookshop and they purchased story book and picture book. बच्चों ने story book और picture book खरीदी. फिर why did the boy visit the tree every day and what did he do there? बच्चा क्यों विजिट करता था ट्री के पास और वहाँ पे वो किसने क्या किया? तो वो टू एंजॉय इट्स कंपनी एंड ही क्लाइम अपॉन इट्स ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेज. मतलब वो उसकी कंपनी को पसंद करता था पेड़ की और उसके ब्रांचेस पे चढ़ के झूला झूलता था. फिर है व्हाट डिड द ओल्ड कारपेंटर हर्ड व्हेन ही यूज्ड हिज प्लेन? तो ओल्ड कारपेंटर ने क्या सुना? द ओल्ड कारपेंटर हर्ड अ लाफिंग वॉइस व्हेन ही यूज्ड हिज प्लेन. उसने एक लाफिंग की आवाज़, हंसने की आवाज़ सुनी. अब हम ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा? दे विल डैश द इन्विटेशन. तो एक्सेप्ट हो जाएगा ACCEPT. एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉमन नाउन इन द गिवन सेंटेंस? अब हमें कॉमन नाउन बताना है. तो क्या है कॉमन नाउन? डॉक्टर. नेक्स्ट है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जो वर्ड्स पहले आते हैं. तो सबसे पहले एम आता है. एम वाला मैरीगोल्ड हो जाएगा. फिर क्या आएगा? एस आएगा. फिर सनफ्लावर हो जाएगा और फिर टूलिप हो जाएगा. नहीं, रोज भी है. तो पहले मैरीगोल्ड, फिर रोज, फिर सनफ्लावर और फिर टूलिप. तो इस तरीके से हो जाएंगे. नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सिंगुलर नाउन इन द गिवन सेंटेंस? हमें सिंगुलर नाउन बताना है. तो क्या हो जाएगा? इट. विच इज द करेक्ट सिंगुलर नाउन इन द गिवन सेंटेंस? द लीव्स ऑफ द ट्री हैव बिकम येलो. तो क्या हो गया था? ट्री हो जाएगा इसमें. द लीव्स ऑफ द ट्री, इसमें ट्री हो जाएगा. ट्री हमारा सिंगुलर नाउन है. फिर है विल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन. हमें प्रोनाउन फिल करना है इसमें. तो क्या हो जाएगा? देयर इज़ अ गार्डन नियर माई हाउस, इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स. तो इट हो जाएगा. इट करेक्ट आंसर है. 6 पे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल. आर्टिकल मीन्स AN और द. हमें ये फिल करना है. तो इसमें क्या हो जाएगा? एन ऑक्स वॉज फाइटिंग विथ, क्या हो जाएगा? विद अ बुल नियर द ताजमहल. तो NA
और दा हो जाएगा। फिल द करेक्ट वर्ब द कैटल, तो क्या हो जाएगा, कैटल के साथ क्या आएगा, कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। कैटल हमेशा प्लुरल होती है, चाहे वो एक हो या 10 हो, क्योंकि वो कैटल हमेशा ग्रुप में रहती है, तो इसलिए वो आर आ जाएगा, प्लुरल होती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, कमल इज क्या हो जाएगा, ब्रेवर देन यू। हमें इसका एडजेक्टिव यूज करना है, तो ब्रेव का एडजेक्टिव ब्रेवर, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ब्रेवर देन यू। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ही विल नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या फिल करना है, ज्वाइनिंग वर्ड, बिकॉज ही इज इंजर्ड। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है सेंटेंस को, तो उसने मैच क्यों नहीं खेला, क्योंकि वो इंजर्ड था। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, अब हमें इसको सेंटेंस को बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मैनी ग्रेट पीपल हैव बोर्न इन दिस कंट्री, तो ये हो जाएगा। अब है क्रिएटिव राइटिंग, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी। यू कैन सी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स दिख रहा है और आपको इस पिक्चर से देख करके और इस पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है, तो आपको अपने हिसाब से अच्छे से लिखना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है स्पेलिंग, स्पेलिंग पे चलते हैं। सो पहले क्या हो जाए, मेक 2 न्यू वर्ड्स यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। सो मेजरमेंट दिया हुआ है, इससे आपको 2 वर्ड्स बनाने हैं, तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, मेजर, और दूसरा आप कर लो श्योर, SURE श्योर। फिर नेक्स्ट है एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, अब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग सर्कल करना है, सो क्या हो जाएगा, TOMORROW, तो ये वाली स्पेलिंग थर्ड वाली सही हो जाएगी। कंप्लीट द वर्ड यूजिंग द गिवन क्लू, अब हमें टुक अवे बाई फोर्स, फोर्स से ले गया तो क्या हो गया, छीन कर ले गया, स्नैच्ड हो जाएगा, SNATCHED स्नैच्ड। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन मिसस्पेल्ड, तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा स्पेलिंग, एरोगेंट, करेक्ट स्पेलिंग है ARROGANT, तो वो हो जाएगा सही स्पेलिंग। अब नेक्स्ट है 5th, इससे हमें लाइन सीधी खींची जाती है, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द जंबल वर्ड टू मेक एन एडजेक्टिव, ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है रीराइट द गिवन पैसेज, ये आपको ऐसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख देना है। अब हमारा है वो कैप पार्ट, गिव 1 वर्ड फॉर द फ्रेज मेकिंग अप योर माइंड का क्या हो जाएगा, डिसाइडेड। फिर है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन कैपिटल लेटर, तो क्या हो जाएगा, कैरेज लिखा हुआ है तो फियरलेस, डेयरिंग। फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर, शार्प का क्या हो जाएगा एंटोनियम, ब्लंट। फिर हमें यहाँ पे फाइंड द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड राइट इट, मदर कवर्ड द पप्पी विद द सॉफ्ट ब्लैंकेट, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट इसमें है एडजेक्टिव, क्योंकि ब्लैंकेट सॉफ्ट है। द राइमिंग वर्ड फॉर शावर इज, तो फ्लावर हो जाएगा। दिस इज द आंसर की, look at the answer key and I hope this answer key will help you. So that's it.